आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आप ये अपने फ़ोन पे भी उधर भी चलाइएगा। ज़ैनब जो केस हुआ था जी जी, उसके अंदर जी वो बच्ची जो घर से गुमती है वो गुमती है 4 जनवरी को जी। उसकी डेड बॉडी मिलती है 9 जनवरी को। अच्छा। और जो मर्डरर है, रेपिस्ट है, उसको सज़ा दी जाती है 17 अक्टूबर को। 2000 अगर यही 9 तारीख को उसकी लाश मिली, 10 को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, 11 को उसे कैफरे किरदार पे अगर पहुंचा दिया जाता तो 12 को कोई ऐसा केस रिपोर्ट ना होता। तो उन्होंने उसके घर वालों से पूछा कि ये आ क्यों नहीं रही थी। उसके माँ बाप ने बताया कि वो लड़की जो है उसके साथ कॉलेज के अंदर रेप किया गया। उसकी कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्हें बच्चों ने जाके ये बताया कि हमारी फेलो के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अच्छा। वो सिर्फ अपने कॉलेज की रेपो बचाने के लिए वो बच्चों को हरास करते हैं। अच्छा। बच्चियों को हरास करते हैं। उन्हें कहते हैं जी आपको सस्पेंड कर देंगे, आपके दाखिले खारिज हो जाएंगे। ये बात तो उनकी सही है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं हमें तो पुरअमन एहतजाज का भी हक नहीं है। हम बोल ही नहीं सकते, हमारी ज़बानों पे ताले हैं। अच्छा। अब उनके साथ हुआ, वो चुप करके एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए। एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने जाके बताया कि हमारी फेलो के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। सही सही। अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मेरिट पे फैसला करता तो कहता कि हम उस बंदे को बुलाते हैं, हम सारी बात करते हैं, हम देखते हैं कि क्या मसला क्या है। सही। ठीक है, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को धमकाया। अच्छा। उन्होंने स्टूडेंट के खिलाफ बातें की। उन्होंने कहा कि आपका रिजल्ट हम कैंसिल करेंंगे, आपके दाखिले नहीं भेजे जाएंगे। ये बात को मतलब छुपा दें, मतलब छुपा देंगे, खत्म कर दें इस बात को। उसके बाद तोड़ फोड़ स्टूडेंट्स ने स्टार्ट नहीं की। अच्छा। देखें, बात होती है कि यहाँ पे पंजाबी में कहावत दी जाती है कि कुत्ते दे मुँह से डंडा दोगे ना तो उन्हें तो भौंकना है। बिल्कुल। ठीक है, जब आप स्टूडेंट के ऊपर बेजा तशद्दुद करेंगे, स्टूडेंट है वो किसी बाहर के मुल्क से तो नहीं, कोई खारजी थे, वो यार एजुकेटेड लोग हैं, कोई खारजी थे, वो किसी बाहर के मुल्क से आए थे जिनके ऊपर आप तशद्दुद कर रहे हैं। आपके मुल्क का सासा यही स्टूडेंट्स ने कल इनमें से कुछ पुलिस में भी जाएंगे, इनमें से कल कोई जुडिशल में जाएंगे, इनमें से कल कोई एसी डीसी बनेंगे। तो आप कैसे अफोर्ड ये फिर देख सकते हैं कि कल यही स्टूडेंट आपके साथ खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा ताहिर। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं तैमूर भाई। हम पीजीसी के वाक़े पर बात करेंगे। हुकूमत जो है क्या सक्सेसफुल हो चुकी है इस वाक़े को दबाने में, क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हुकूमत जी तोड़ कोशिश कर चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी कोशिश कर चुकी है कि इस वाक़े को दबा दें। वो कह रहे हैं कि ये वाक़या हुआ नहीं। तैमूर भाई जो है उन्होंने फुल इस पे स्टडी की है, और पिछला जब तैमूर भाई की ये वीडियो मेंशन कर रहा हूँ, डॉक्टर आफिया पे बात हुई थी तो ज़बरदस्त इन्होंने डिबेट की थी एहतशाम भाई के साथ। वो वीडियो जो है खासी जो है वायरल थी, और तैमूर भाई को ना काफ़ी लोगों ने जो है ना पसंद किया था। इन्होंने ये आज जो है ना पीजीसी के वाक़े पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि ये वाक़या हुआ कैसे और ऐसे कितने वाक़े हो चुके हैं, तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। तैमूर भाई बताइएगा, इज़ अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आप आ जाए मेरे पास दोबारा। तो जी सबसे पहले बात ये कि ये वाक़या जो है ये 9 तारीख को हुआ, रिपोर्ट किया गया, जो कि इस टाइम हमें लोगों से मालूम किया गया कि ये वाक़या जो है वो 9 तारीख को हुआ। उसके बाद जब 10 को या 11 को जब वो स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं आई तो उसके क्लास टीचर ने उसके साथ में फेलोज थे उनसे पूछा कि ये स्टूडेंट किधर है। तो उन्होंने उसके घर वालों से पूछा कि ये आ क्यों नहीं रही थी। उसके माँ बाप ने बताया कि वो लड़की जो है उसके साथ कॉलेज के अंदर रेप किया गया। जिस वजह से हम तो आईसीयू में हैं, हमारी बेटी इस टाइम काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो आजकल ये हमारी हैं एक मिनिस्टर, वो कहती है उज़्मा बुखारी साहिबा, वो ये कह रही हैं कि ये जितना भी वाक़या हुआ है इस वाक़े के अंदर पीटीआई के लोग मुलव्विस हैं। पीटीआई के वाकई वो कह रही वो ये बात करती हैं, यानी कि आप एक जो सा एक जुर्म हुआ है उसको छुपाने के लिए आप उसे एक दूसरा रंग दे रही हैं। इस वजह से कह रहे हैं कि जरताज गुल की जो सिस्टर हैं वो पंजाब कॉलेज में जो है ना वहाँ पढ़ाती थी। जरताज गुल की अगर सिस्टर वहाँ पढ़ाती हैं, यूँ तो फिर इनके भी काफ़ी ताल्लुकदार निकलते हैं वहाँ पे। मियाँ आमिर साहब किन के रिश्तेदार हैं? डायरेक्टर हैं वो आपके पीजीसी के। वो आपके दुनिया न्यूज़ के सीईओ हैं। वो कहाँ से उनकी रिश्तेदारी कहाँ जुड़ती है आके? ऐसे तो फिर इनकी भी रिश्तेदारियाँ निकलती हैं। अब बात ये है कि अगर ये लोग कहते हैं जी कि वो वाक़या नहीं हुआ, सपोज अगर हम मान लेते हैं कि वो वाक़या नहीं हुआ, या वाक़या चले हम कहते हैं कि वाक़या नहीं हुआ, लेकिन इनको किसने इजाज़त दी कि ये स्टूडेंट के ख़िलाफ़ इतना बड़ा एक्शन लें? स्टूडेंट हैं,
पुरअमन एहतजाज का किसको हक नहीं है। सही बात। बल्कि ये बात तो उनकी सही है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं हमें तो पुरअमन एहतजाज का भी हक नहीं है, हम बोल ही नहीं सकते, बिल्कुल। हमारी ज़बानों पे ताले हैं, हर चीज़ हमारी बंद है। सही बात। लेकिन एक अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड तो पुरअमन एहतजाज का कोई भी आपको नहीं रोकता। नहीं पुरअमन रोकता। एहतजाज बाकी मुल्कों में देखें तो प्रोटेस्ट करते हैं, पीटीआई के लोग ओवरसीज देखें एहतजाज करते हैं, उनको पुलिस प्रोटेक्शन देती है बिल्कुल ऐसे ही। एहतजाज के लिए, जो है ना उनके राइट्स हैं और उनके मुल्क में हकूक हैं इसके अलग से। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें बच्चों को मारना ये वो, क्या ये सही है? अच्छा नहीं होता कि इनकी बात जो है वो तहम्मुल से सुनी जाती। सर मैं आपको यही बात करने लगा हूँ। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर ये वाकया हुआ तो उस वाकये को इतना बड़ा स्कैंडल क्यों बन गया वो। इसके अंदर बात ये होती है कि अगर स्कूल की कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्हें बच्चों ने जाके ये बताया कि हमारी फेलो के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अच्छा। वो सिर्फ अपने कॉलेज की रेपो बचाने के लिए वो बच्चों को हरास करते हैं। अच्छा। बच्चियों को हरास करते हैं, उन्हें कहते हैं जी आपको सस्पेंड कर देंगे, आपके दाखिले खारिज हो जाएंगे, आप कुछ कर नहीं सकेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि उनकी फेलो के साथ ये हुआ जी। फिर वहाँ जो स्टूडेंट्स है वो मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई। एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया ना। अच्छा। अब एक स्टूडेंट जो था उसने अपनी तरफ से पुरअमन तरीके से काम किया सारा, सही। जब तक उसे खुद तंग नहीं किया गया, स्टूडेंट ने तंग नहीं किया। अच्छा। अब उनके साथ हुआ, वो चुप करके एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने जाके बताया कि हमारी फेलो के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। सही सही। अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मेरिट पे फैसला करता तो कहता कि हम उस बंदे को बुलाते हैं, हम सारी बात करते हैं, हम देखते हैं कि क्या मसला है, क्या है। सही सही। ठीक है, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को धमकाया, अच्छा। उन्होंने स्टूडेंट के खिलाफ बातें की, उन्होंने कहा कि आपका रिजल्ट हम कैंसिल करेंगे, आपके दाखिले नहीं भेजे जाएंगे। ये बात को मतलब छुपा दें, मतलब छुपा इसको देंगे, खत्म कर दें इस बात को। उसके बाद स्टूडेंट की ये नौबत आई कि स्टूडेंट इस हद तक पहुंचे कि उन्होंने ये सारी तोड़ फोड़ की और जो कुछ किया, तोड़ फोड़ स्टूडेंट्स ने स्टार्ट नहीं की। अच्छा। देखें बात होती है कि यहाँ पे पंजाबी में कहावत दी जाती है कि कुत्ते दे मुंह च डंडा दोगे ना तो उन्हें तो भौंकना है। बिल्कुल। ठीक है, जब आप स्टूडेंट के ऊपर बेजा तशद्दुद करेंगे, स्टूडेंट हैं वो किसी बाहर के मुल्क से तो नहीं, कोई खारजी थे, लिखे हैं यार, एजुकेटेड हैं लोग हैं, कोई खारजी थे, वो किसी बाहर के मुल्क से आए थे जिनके ऊपर आप तशद्दुद कर रहे हैं। आपके मुल्क का सासा यही स्टूडेंट्स ने कल इनमें से ही कुछ पुलिस में भी जाएंगे, इनमें से ही कल कोई जुडिशल में जाएंगे, इनमें से कल कोई एसी डीसी बनेंगे। तो आप कैसे अफोर्ड ये फिर देख सकते हैं कि कल यही स्टूडेंट आपके साथ खड़े होंगे। सही। आज आप स्टूडेंट के साथ खड़े नहीं हो रहे। एक फर्स्ट ईयर का बच्चा क्या उम्र होती होगी उसकी, 12 से 13 साल, हद से एक्सपोज कर लें तो आप 16 साल की उसकी उम्र है। 16 साल के बच्चे के ऊपर आपने आंसू शेल फेंके, बिल्कुल, आपने उसके ऊपर लाठी चार्ज किया, आपने उसे प्रिजन वैन के अंदर लेके गए। एक स्टूडेंट को आप प्रिजन वैन के अंदर जो कोई यूनिफॉर्म में है, एफआईआर भी हुई हैं, एफआईआर हुई। उन बच्चों की जिंदगी कहाँ रहेगी जिनके पे एफआईआर होंगी, वो सारी उम्र मुल्क से बाहर नहीं जा सकते जॉब के लिए। आप कहते हैं आपका मुल्क तरक्की नहीं करता। जो एहतजाज करते हैं आजकल उसको कहते हैं मुल्क दुश्मन है। यही तो बात है ना कि ये दरअसल इनकी इस टाइम जो हमारी हुकूमत है ना, इस हुकूमत को हम कह सकते हैं फिरौन की हुकूमत। सही। ये लोग बने बैठे हैं फिरौन। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जो इनके बारे में बात करे, जो इनके हक में बात करे वो सच्चा। ये कहें दिन को रात है तो रात है, ये कहें रात को दिन है तो दिन है। अगर कोई कुछ और करे तो वो मुल्क का खिलाफ है, वो मुल्क का दुश्मन है, वो गद्दार है, वो जो भी है। अब इन्होंने जी कॉलेज के जो बच्चे थे उनके पे एफआईआर दी, उन्हें ये उनको मारा, तशद्दुद किया उन पे। उसके बाद ये लोग कहते हैं जी, पहले इन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सही सही। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। इसको गलत तरीके मिस इन्फॉर्मेशन का नाम दिया। एक टर्म दी उन्होंने, मिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आप वो हुकूमत की बात कर रहे थे कि ये इन्होंने अपने आप को फिरौन समझ लिया, तो मैं सोच रहा था क्या ये वजारतें जो हैं, ये मिनिस्ट्री हैं, हुकूमत क्या हमेशा रहने वाली चीज़ है? कई हुकूमतें आई और वो कहीं गई। मुशर्रफ का क्या हाल हुआ, जनरल बाजवा था उस वक्त का, एक मतलब बड़ा एक उसका रुतबा था। आज एक और जनरल है, कल को कोई और होगा। तो हुकूमतें जो हैं वो हमेशा तो रहने वाली नहीं हैं। फिर ये सियासतदान, ये हुक्मरान ऐसा क्यों समझते हैं कि ये हम हमेशा के लिए बस जिस मनसब पर बैठे हैं ना, ये हमने हमेशा यही रहना है? मतलब ये समझ लेता है कोई भी किसी मनसब पर, खासतौर पर ये हमारे सियासतदान। सर आपको यही बात की ना मैंने पहले वो कहा कि ये फिरौन की हुकूमत है। फिरौन की हुकूमत भी नहीं चली कि जो कि खुद को खुदा मांगता था उस वक्त का कि मैं खुदा हूँ, वो तक निस्तो नाबूद हो गया। तो ये लोग क्या चीज़ हैं? ये वो चीज़ें कि जिन लोगों को अपनी मौत भूल जाती है ना, अल्लाह पाक उनकी रस्सी दराज कर देते हैं। उनके जहन से खौफ खुदा निकल जाता है, उनके जहन से कब्र का अजाब निकल जाता है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं, डीएसपी साहब आते हैं, वो आगे उन्हें कहते हैं जी कि आप लोग यहाँ से अंदर जाएँ। उन्हें बच्चियां कहती हैं, जो हमारी बहनें वहाँ पे खड़ी थी, वो कहती हैं कि सर हमारी क्लास फेलो के साथ ज्यादती हुई है, हम क्यों ना खड़े हो यहाँ, तो आप एक्शन लें। सही। वो आगे से उसे कहते हैं जी नहीं जी आप अंदर जाएं, ये ना हो एक और वाकया हो जाए। ये इनके अंदर बात है। ये वीडियो मैंने देखी थी, ये इनकी गैरत है।
ये वीडियो मैं आपके ऊपर चला भी रहा हूँ स्क्रीन पर। ये पुलिस ऑफिसर इन्होंने कहा था कि कहीं और वाकया ना हो जाए, कोई और वाकया ना हो जाए, आप सब लोग अंदर चले जाएं। अब यही बात है, ये अगर कोई फॉरेनर ये वीडियो देखता है जी, वो क्या कहेगा कि इस मुल्क का कानून ही ऐसा कि कानून के हाथ में कुछ नहीं, वो लोगों कहना कि आप अंदर जाएं, कोई और वाकया ना हो जाए। बिल्कुल अब यहाँ पे अगर एक इंसान हो ना, अगर मैं हूँ तो यार मेरे घर भी बहन है, सही। मेरी भी बेटी होगी, खुदा ना खास्ता कल मेरी बेटी या मेरी बहन के साथ कुछ ऐसा हो जाए, कौन निकलेगा? अगर आज मैं उनके लिए नहीं बोलूंगा ना तो कल कोई मेरे लिए नहीं बोलेगा। मुझे लगता है कि पीजीसी की काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको सारी हकीकत पता है। बिल्कुल ऐसा। अब देखें, अब यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ हो, हमें भी ऐसे वाइस चांसलर बुला ले या ऐसा कुछ कह दे, तुम्हारी डिग्री ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, तो हम खासे यार कहेंगे कि फिर हमारे पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि उनके पेरेंट्स ने उन पर फुल प्रेशर दिया हुआ है कि आपने कोई बात नहीं करनी पाए, किसी को इंटरव्यू नहीं देना। स्टूडेंट्स खुद जानते हैं सारा कुछ, लेकिन वो नहीं कर रहे, उन पे उनके वालिदैन का प्रेशर है, इसलिए वो आगे नहीं आ रहे। जो उन्होंने पहले मतलब शिकायत की थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उनको धमका दिया, फिर पेरेंट्स को भी उन्होंने जाके बताया। पेरेंट्स जो आजकल वालिदैन जो है ना बहुत खासे जो है ना डरते हैं, अपने बच्चों को जो है ना एहतजाज में जाने देते हैं, बड़ी फिक्र करते हैं। तो शायद वालिदैन बहुत कम होते हैं जो ठीक है वो करते हैं, अपने बच्चों का साथ देते हैं इन चीज़ों में। बहुत कम वालिदैन देखे हैं मैंने कि इन चीज़ों में। तो वालिदैन का मैं समझता हूँ कि प्रेशर है। आपने ये बताया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे जी, ठीक है, उसके बाद उनको धमकाया गया, फिर वो सारा कुछ पता लगा तो वालिदैन ने प्रेशर दिया कि आपने मीडिया पे बात नहीं करनी, तो ये इस तरह आवाज़ को जो है ना दबाया गया, ये सारा कुछ। तो देखे ना कि अगर ऐसा कोई केस हुआ नहीं है तो इन्हें क्या जरूरत थी उसे इतना टालने की? इतना अगर पहले दिन ही इनके पास स्टूडेंट गए, ये कहते ठीक है हम अभी यहाँ पे इंक्वायरी बिठा लेते हैं, सही इंक्वायरी होगी, अगर सच होगा तो सजा दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इन्होंने कैमरे हटा दिए, इन्होंने कहा कि पार्किंग में कैमरा ही कोई नहीं लगा। जो स्टूडेंट वहाँ पे पिछले 2 साल से पढ़ रहा है उसे नहीं इतना पता कि कहाँ कहाँ कैमरे हैं कि कहाँ कहाँ नहीं है। अब आप मैं एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, आपको भी पता है उस यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे को आप जानते हैं, मैं भी उस यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। कल अगर वहाँ कोई चीज़ गायब हो जाए और आपको कोई कहे कि यहाँ पे तो वो चीज़ थी नहीं, आप मानेंगे? कहेंगे यार मैं अपनी आंखों से देखा है। हाँ बिल्कुल, ये बात है, आप झूठ बोलते हो। इसके बाद बात आती है जी कि उनसी मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो लड़की को बिठा के कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़की ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ बातें होती हैं जहाँ पे ना इंसान जबान से कुछ बोल रहा था लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही होती। एक जो साहिब इल्म इंसान होता है ना, वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता कर लेता है कि आप सच बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप अंडर प्रेशर हैं कि नहीं है। सही सही। दूसरी बात, इन्होंने वही तारीख दोहराई जैसे एक दफा हमजा शहबाज साहब ने वो जैनब मर्डर केस जो था उसके अंदर उन्होंने फौरन माइक बंद किया था। इसमें भी माइक उसका ऑफ किया गया था, वो सेम वही तारीख उन्होंने दोबारा दोहराई। वही आपको मैंने बात की कि ये लोग तो आदी हैं केस दबाने के, इनके लिए केस दबाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस टाइम इनकी हुकूमत जिस कदर कमजोर हो चुकी है, जो हालात चल रहे हैं ना, ये सिर्फ ये कि ये आखिरी दम लगाना चाहते हैं अपना। बिल्कुल, अब इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना बन चुकी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। रात 2-2 3-3 बजे तक मीटिंग्स होती हैं। मैं ये सोच रहा था कि अगर यही ताकत, यही पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है जो एमएनएस खरीदने में दिया जा रहा है, अरबों रुपए दिए जा रहे हैं एमएनएस को और वो बिक रहे हैं, अगर यही पैसा, यही मेहनत रात जाग कर अवाम पे लगाया जाता, अवाम के लिए कोई बिल पास किया जाता जिससे अवाम को कोई फ़ायदा हो, इसका अवाम को कोई फ़ायदा है? मतलब ये बज़ाहिर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कोई निज़ाम इंसाफ कायम हो जाएगा जी। मतलब दिखा तो यही रहे हैं कि आप अवाम को फ़ायदा है, लेकिन इससे अवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे इनकी हुकूमत के मुस्तकबिल को फ़ायदा है। रिश्वत दे के ये कौन सा निज़ाम इंसाफ कायम कर रहे हैं? तो इतना कुछ हो रहा है, तो इनकी प्रायोरिटी देखें, इनकी तरजीहात देखें, तो क्या कहाँ मुल्क हमारा तरक्की करेगा। बिल्कुल। तो दूसरा मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला देखें ऐबों पे पर्दा डालने वाला है अल्लाह ताला जो है ना। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे कई वाक़यात होते होंगे लेकिन वो छुप जाते होंगे, पता नहीं लगता, ऐसे मतलब सामने नहीं आते, लेकिन ऐसे कई जो है ना वाक़यात होते होंगे जैसे आज पीजीसी का हुआ, लेकिन उन वाक़यों को दबा लिया जाता है, छुपा लिया जाता है। जिस तरह ये वाक़या तो सामने आ गया ना और स्टूडेंट्स को पता लगा ये सारा कुछ हुआ, लेकिन ऐसे कई वाक़यात होते होंगे। सर मैं आपको भी ये ऑफ द कैमरा जो बात कर रहा था ना कि हमारे मुल्क में अगर कम से कम भी लगाए जाए तो रोज़ 5 से 10 केसेस रिपोर्ट होती हैं। जो आज के 5 से 10 केसेस रिपोर्ट होंगे ना, वो इस बिना पे होंगे क्योंकि कल के 5 से 10 केसेस को सज़ा नहीं मिली। अगर उन्हें सज़ा टाइम पे मिल जाती ये हो ही ना, तो ये आज के केसेस हो ही ना। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आप ये अपने फ़ोन पे भी उधर भी चलाइएगा। जैनब जो केस हुआ था जी जी,
उसके अंदर जी वो बच्ची जो घर से गुमती है वो गुमती है 4 जनवरी को। जी। उसकी डेड बॉडी मिलती है 9 जनवरी को। अच्छा। और जो मर्डरर है, रेपिस्ट है, उसको सजा दी जाती है 17 अक्टूबर को। 2017 अक्टूबर को। जी। और ये जनवरी के अंदर वो घूमी, 4 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को उसकी डेड बॉडी मिली और अक्टूबर 17 को उसको सजा दी गई। कितना टाइम इन्होंने सिर्फ उस केस के ऊपर लगाया, एक, और उस अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर हाँ। कितने केसेस और रिपोर्ट हुए। अगर यही 9 तारीख को उसकी लाश मिली, 10 को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, 11 को उसे कैफरे किरदार पे अगर पहुंचा दिया जाता तो 12 को कोई ऐसा केस रिपोर्ट ना होता। बिल्कुल ऐसा कोई केस आपने जनवरी से अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर तक का वेट किया, 18 अक्टूबर को उसको सजा दी। उस टाइम के अंदर कितने और केसेस हो गए ऐसे। बिल्कुल। आप कैसे अपने पाकिस्तान को रेप फ्री पाकिस्तान बना आप कह सकते रहे हैं हैं? कि रोज 10 केस होते हैं, तो मतलब इतना टाइम पीरियड के दौरान तो और भी काफी सर, केस जब आप एक मुजरिम को रिलैक्स कर रहे हैं ना, उसे पता है कि यार जरा पहले होया उन्होंने हाले तक नहीं सजा बिल्कुल मिली, सही कह रहे मैंने हैं। कितने मिलेगी। इस टाइम पीरियड में वो ये सोच रहा होगा कि उसने भी तो किया है, ऐसे ही है। उसको कुछ हुआ है, क्या कर लिया उसका, किसी ने कुछ नहीं किया। सर, आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अभी जो गुजरे हैं वो एक बात करते थे कि ना मेरिट की, और वो बात अब आके ना ऐसा ऐसा हमें समझ आती कि उनकी हकीकत बात थी मेरिट। अब देखेंगे ये कॉलेज के जो हमारे डायरेक्टर हैं वो मियां आमिर साहब, वो दुनिया न्यूज़ के सीईओ भी हैं। अब दुनिया न्यूज़ के साथ मरियम नवाज साहिबा को या इनके पीएमएलएन को कोई ना कोई काम पड़ता होगा, इन्होंने अपना कोई इलीगल काम दुनिया न्यूज़ के थ्रू निकलवाया। हाँ। ये उनके काने हो गए। हाँ। अब इनका मसला हुआ, ये उनके पास गए, उन्होंने इसे बचाया। बिल्कुल सही ये होता है बात जब आप नॉन मैरिड फैसले करते हैं। ये होता है। अगर आपके मुल्क में मैरिड पे फैसले होते हैं, इनका कोई इलीगल काम दुनिया न्यूज़ ना करती, दुनिया न्यूज़ का कोई इलीगल काम ये ना कवर करते। सही तो बात आज ये होता है ना कि ये एक दूसरे को बचाते फिरते कि सही नहीं जी बात ये है। केस नहीं हुआ। आप एक दूसरे को बचाने के लिए एक बच्ची की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। आपके घर भी बहन बेटी हैं। ये हम अक्सर देखते हैं फिल्मों में कि बाद में जब उनकी जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वो कहता है मेरे पास तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग है, तुम्हारी वीडियो है। सर, हो ये सकता आपने है ये- हुकूमत को ये ब्लैकमेल करते हो कि आपने, हाँ आपका हमने ये इलीगल काम किया था, अब आपके सिर है, आप भी हमें बचाएं वरना आपकी ये चीजें लीक कर देंगे। तो ये चीजें चलती रहती हैं। ये सर्कस आपकी ये अभी चली नहीं थी ये इलेक्शन से पहले। हाँ। पहले तो ये सारे इकट्ठे थे इलेक्शन में। बिलावल साहब क्या बोलते रहे मरीम नवाज के बारे में, मरीम नवाज क्या बोलती नहीं बिलावल के बारे में। ये तो वो है ना कि गधे के जब टाइम पड़ा तब गधे को बाप बना लिया, उसके बाद ये लादा, लेकिन जब बलादा हुए तो भाई भाई तो आपस में लड़ते हैं। गैरत मर गई है इनकी। ऐसे ऐसे जो है ना लोग हैं, मतलब इनकी ये क्या कहते थे, ये नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो साहब की वालदा की गंदी तस्वीरें फेंकी थी। ऐसे ही है ठीक है, ना ऐसा सर? हुआ है। एक दूसरे को इतने गलत अलकाबात से ये नवाजते थे, एक दूसरे को चोर, ये सारा कुछ कहना। और एक्स प्राइम मिनिस्टर ने ये बिल्कुल कहा था कि आप देखेंगे कि फ्यूचर में जरदारी और नवाज एक पेज पे होंगे, और बिल्कुल हमने देखा ऐसा हुआ। ऐसे ही है। दूसरा मैं आपसे एक सवाल करना था, मैंने मीडिया का हमारा इसमें क्या रोल रहा है, मीडिया ने क्या किरदार अदा किया है इसमें, हमारे पूरे मीडिया ने। दुनिया न्यूज़ का तो आप कह रहे थे दुनिया न्यूज़ उनका है, बाकी जो दीगर चैनल्स हैं, मीडिया है, मीडिया का क्या रोल आपको मौजूदा अभी क्या नजर आ रहा है? सर जी, 2 आपको मैं इसके जवाब दूंगा। पहला तो ये कि एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक है आपका सोशल मीडिया। सही। आपके सोशल मीडिया ने नो डाउट बहुत एफर्ट की। बहुत एफर्ट की है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो हम तक ये बात ना पहुंचती। ना पहुंचती ये वाकई। सोशल मीडिया था जिसने ये बात पहुंचाई। जितना सोशल मीडिया से हो सकता था उसने इस बात को वायरल किया, बिल्कुल। और जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो सकता था उन्होंने इस बात को दबाया। वो चाहे कोई भी चैनल था, सही। वो चाहे दुनिया न्यूज़ था, कोई और चैनल था, ईटीसी जो भी था, सब ने दबाया। सब ने इसको दबाया। ऐसा क्यों? कोई वाकया हुआ ही नहीं। क्योंकि नॉन मैरिड फैसले किए ना आपने लोगों से नॉन मैरिड फैसले करवाए हैं, तो लोग भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे भी नॉन मैरिड फैसले होंगे। तो किसी ने नहीं किया। स्टूडेंट के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। हाँ, एक बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में ना, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि हमारे मुल्क में काफ़ी सारी ना इस टाइम चल रही हैं तंजीमें जो कि स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं जी, किधर गई हैं हमारे पास काफ़ी, उसके अंदर है ये जमीयत हो गई, ठीक है, जमीयत तलबा इस्लाम, इमामा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी वो हैं कि जिन्होंने जी यूनिवर्सिटी में घेरे डाल के ना नारे लगाने होते हैं, सही। जिंदा है जमीयत, जिंदा हाँ है, जी, जिंदा हाँ जी, है ऐसे तलबा, ही है। जिंदा है। डूब के मर जाएंगे सारे। इनके ऊपर लानत हो के इनमें से किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि उस कॉलेज के खिलाफ कोई बात करता। कहीं पे कोई जमीयत का आपको रहनुमा नजर आया, कहीं पे आपको पीएसएफ का कोई बंदा नजर आया, कहीं पे आपको आईएसएफ का कोई बंदा नजर आया, सही कह रहे हैं आप। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन, बिल्कुल। पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन, जमीयत,
क्या काम है आपको मैं बताता हूँ, ये लोग सिर्फ वो हैं, इन्हें यूनिवर्सिटी तक में सही जूतियां पड़ती हैं इन्हें, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये वीसी ऑफिस के बाहर जाके एहतजाज कर सकें। ग्राउंड के अंदर 10-12 लड़कों का घेरा बनाया, 10-12 नारे लगाए, जैसे बिल्कुल कोई ऐसे ही यूनिवर्सिटी की फैकल्टी आई, वीडियो शीडियो तस्वीरें मैंने बनाई और बस खत्म। गैब। ऐसे ही क्यों? है, बिल्कुल। ये इन जमीन के अंदर क्या है, तंजीमों के अंदर आपको अच्छे से अच्छा नशा मिलेगा, आपको अच्छे से अच्छी औरतबाजी मिलेगी, आपको हॉस्टल के अंदर नशा प्रोवाइड होगा, और इनका टके का फायदा नहीं है। ना इन्होंने कोई आज तक काम किया, ना ये आगे कर सकते हैं। इनके पास जैसे कि आजकल में ये बड़ा इनका सोशल चला जी हमारी जो सी फेडरेशन है इनको दोबारा लीगल करें, इनके पास तो ये एक प्लस पॉइंट था, ये स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते। इनको डूब मरने का मुकाम है इनके लिए कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे 15-15 16-16 साल के बच्चे पुलिस से लड़ रहे हैं वहां पे खड़े, पुलिस की शेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके लाठी चार्ज बर्दाश्त कर रहे हैं, प्रिजन वैन में जा रहे हैं। ये इनके बैचलर्स कंप्लीट हो गए हैं, ये बाबों की उम्र वाले गेटे गिट इनकी दाढ़ी हैं, हाँ जी, इनमें ऐसे से ही कोई है। निकला नहीं, बिल्कुल नहीं ये निकला। सिर्फ इन्होंने वीडियो बनानी है, टिकटॉक पे लगानी है, काम खत्म। ये कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स के लिए। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अक्सर मैं मेरे जो है ना कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी ऐसे लोग हैं जो मतलब इसमें अब जब मैं तलबा इस्लाम के है ना, वो भी ऐसे मतलब उनका एक भी मैंने नहीं देखा कि इस पीजीसी के वाक़े पर बोले हों या कोई स्टेटस हो या स्टोरी हो, कुछ भी नहीं देखा मैंने। ऐसे ही है ना सर, इनके पास पावर नहीं है ना, इनके ये चाहते ही नहीं है, ये सिर्फ अपने काम में खुश हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी गार्डों के साथ बनी हो, हमें कोई आने जाने में टोके ना, हम जहाँ पे बैठे हैं हमारा पता हो कि ये जमीयत बैठी है, तो टके का इनका काम नहीं। ना इन्होंने यूनिवर्सिटी के फलाह के लिए कभी कोई काम किया, ना इन्होंने स्टूडेंट्स के फलाह के लिए कोई काम किया। हाँ, आपस की इनकी लड़ाइयाँ चली और खुद नहीं लड़े, पराए माओ के बच्चे मरवाए, पराए माओ के बच्चों में पर्चे करवाए, खुद के पीछे सिर्फ और सिर्फ नारे लगाने के लिए बैठे। सही बात। कभी आपने देखा कोई जमीयत का लीडर खुद गिरफ्तार हुआ या खुद किसी लड़ाई में? सिर्फ पिछलों को आगे करना, जो नए बच्चे आए जी ये करो वो करो, बच्चे जलील करवाए। आप और मैंने भी यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी है, आपको भी पता है कि ये जमीयत, ये जितनी भी ऐसी फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर टका कुछ नहीं होता, सिर्फ पराए लोगों के बच्चे मरवाते हैं या नशे पे लगवाते हैं, इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो मेरा सिर्फ ये है कि अगर ऐसी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो भाई इनकी बत्ती बना के और ले लें, इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है ना। सही बात है। और क्या करेंगे, ये सिर्फ नारे लगाने हैं। नारे ही, बिल्कुल। सर जी चीफ वाले कहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर क्या कहते हैं जुल्म का हो ना निज़ाम, जहाँ की आवाम बुज़दिल हो, उनकी तलवार उनका कलम होता है। हम यहाँ पे कहते हैं ना कि हमारी कलम हमारी तलवार है, वही घंटा तलवार है, तलवार तलवार ही है, लड़ना तो लड़ो। ये हमारे चौंचले हैं कि नहीं जी मैं लिख के करूंगा, वो हिसाब इनका कि इन्हें बोलना कुछ नहीं है, बिल्कुल। नारे लगा दिए, ऐसे ही। नारे लगा के चले गए। पोस्टें शेयर वगैरह ये वैसे ही है, बिल्कुल। चलें वाइंड अप करते हैं। आखिर में हम ये बात करेंगे कि ये जो केसेस हो रहे हैं, रिपोर्ट, ये सारा कुछ हो रहा है और आजकल हालात तो ऐसे हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी आईनी तरमीम है। अगर ये हो गई तो अदालती ढांचा तो ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त सबसे बड़ा जो उम्मीद है वो अदालतें हैं पाकिस्तान में। ऐसे ही ठीक है, अदालतों से उम्मीद होती है बंदे को कि यार अदालतें जो है हमें इंसाफ देगी या सारा कुछ होंगे, लेकिन ये आईनी तरमीम के बाद तो अदालतें भी वो हुकूमत कंट्रोल करेगी, इनके हाथ में आ जाएगा सारा कुछ। ये चीफ जस्टिस भी इनके हाथ में, अदालतों के जो भी तकर्रियाँ हैं ये सारा कुछ करेंगी। और ये केसेस जैसे पीजीसी का वाक़या रिपोर्ट हुआ है, ऐसे मज़ीद केसेस रिपोर्ट ना हो तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस वगैरह ये लेने होंगे, तो इस पर थोड़ी बात करेंगे, अब कर दें फिर हम वाइंड अप। सर इसके अंदर ना सबसे बड़ी बात वही है कि मेरिट, आप मेरिट पे फैसले करें, आप मेरिट पे सजा जजा करें, आपके मुल्क में कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका आज केस खुदा न खासा आज एक केस रिपोर्ट हुआ है, आपने 2 दिन लगा के मुलजिम पकड़ लिया, चौथे दिन आप उसको सजा दें। देखिए 76 साल तो हो गए हैं तो अब तक मेरिट का निज़ाम कायम नहीं है। क्या एक बंदा एक भी ऐसा नहीं है जो मेरिट का कुछ करे? सर वही तभी तो देखें कि 73 साल में हमारे हालात क्या। आप बांग्लादेश को देखें, हमसे आगे निकल गए, हमसे बाद आज़ाद होने के बाद वो हमसे आगे हैं। आपको नहीं लगता कि हमारी आवाम में से ही कोई आगे जाके कोई ब्यूरोक्रेट बनता है, वज़ीर आज़म बनता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने आप को भी ठीक करना चाहिए? क्योंकि हम में से उठ के ही कोई जाता है, ब्यूरोक्रेट बनेगा, पुलिस ऑफिसर बनेगा, तो मतलब इस चीज़ को। सर आपको मैं इसका रिप्लाई देता हूँ। आपने बीएस कर लिया है जी, आप अभी जाते हैं, अगर आप मैक्सिमम अगर बीएस के बाद एएसआई की भर्ती हो जाती है, आप एएसआई की भर्ती देने जाएंगे ना, तो क्या आपको वो रख लेंगे मेरिट पे? मैं तो अभी जॉब पे अप्लाई करने से पहले सोचता हूँ यार पहले सिफारिश हो तो फिर अप्लाई करूँ। ये हमारे मुल्क के निज़ाम ही ऐसे है, ऐसे है कि ऐसा ही नहीं? है, मतलब कहीं भी बंदा काम करवाने जाए किसी इदारे में, सरकारी इदारे में,
तो पहले ढूंढते हैं कि यार कोई पहले बंदा है फोन निकाल के अपना, ढूंढ देंगे यार कोई बंदा कोई मिल बंदा जाए। यार मिल जाए, कोई दोस्त का को वहां बैठा हो पुलिस ऑफिसर, फिर हम जाते हैं। हमें पता है कि हम जाएंगे तो ऐसे हमारी कोई बात सुनेगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे, तो यही तो बात है। ऐसे ही है, ऐसे ही हो रहा है, सही बात। जब तक ऊपर से हाँ, निजाम ठीक नहीं होगा तब तक नीचे बिल्कुल। से कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसे ही है। अगर ऊपर वाला जो बैठा ना वो किसी से किसी काले तो कहे नहीं भाई लाइन लगी है, लाइन से ही आना है, तो लाइन दूसरा कोई से बंदा आना है। कॉल नहीं करेगा, हाँ। कहेगा यार नहीं है, नहीं सुनता है, डड है। बिल्कुल ये बात है। ऐसे ही है, ये ऐसे ही चल। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि लाइट चली गई है। तैमूर भाई हमारे साथ थे, हमने पीजीसी के वाक़े पर बात की और मुल्क की जो हालात हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात की, और भी काफ़ी चीज़ों पर इन्होंने बात की और फैक्ट के साथ बात की, तमाम वाक़यात आपके सामने रखे। आपका कोई अगर आप सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।